नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे हूं। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे कटनी की। जी हां, कटनी जिले में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। शासन प्रशासन द्वारा विकास के तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन विकास की सच्चाई यहां पर कुछ और ही दिखाई देती है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। जिला अस्पताल डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते मरीज बाहर जाकर अपना इलाज करवाने को मजबूर हुए पड़े हैं और शहर में सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। रोड खराब होने के चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ब्रिज चांकड़ चौक पर है, आपको बता दें कि जो काफी जर्जर हालत में है और कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने का डर लगातार बना हुआ है। शहर की यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। वाहनों की पार्किंग के लिए पुख्ता व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर, और सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग लगातार जर्जर होती चली जा रही है। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इस भवन में पढ़ने को मजबूर हैं और जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की मांग लंबे समय से चल रही है, जिससे छात्रों को पढ़ने के लिए अन्य बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। और शहर में जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। तो आज के इस कार्यक्रम में कटनी जिले की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है संवाददाता का, किस तरीके से मौजूदा हाल इस वक्त कटनी में मौजूद है। आइए हम कटनी के जिला अस्पताल पे खड़े हैं। कटनी की समस्याओं को लेकर हम आपको बता दें कि कटनी जिले में सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये कटनी जिला अस्पताल है। यहाँ पर आसपास के 4 जिलों के मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की कमी के कारण डॉक्टर उन्हें जबलपुर रेफ़र कर देते हैं। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो कटनी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यातायात किस प्रकार बाधित है, और ना ही यहाँ पे कोई ट्रैफिक का कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है, जो कि ये जिला अस्पताल है। यहाँ पर मरीज आते हैं, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति कहीं ना कहीं बद से बदतर नज़र आ रही है। अगर हम सागर पुल की बात करें, कटनी में जो सागर पुल है ये जबलपुर और सतना के बीच का पुल है। यहाँ पर पूरी तरीके से गड्ढे और बारिश के समय पे लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। पुल में पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। अगर हम बात करें कटनी ज़िले में एक बहुत पुराना पुल है जो चांडक चौक के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो पुल आज तक पुल कभी भी भसक सकता है, जिसके चलते नए पुल का निर्माण किया गया, लेकिन निर्माण के पहले ही वो पुल ध्वस्त हो गया। कटनी में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम आपको बता दें कि कटनी ज़िले में ना ट्रैफिक की कोई व्यवस्था है और ना ही इलाज के लिए। कटनी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कटनी ज़िले में ना ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और ना ही मेडिकल कॉलेज है, जिसके चलते यहाँ के लोग अपने बच्चों को जब भोपाल और इंदौर के लिए पढ़ाई के लिए भेजा करते हैं। कटनी से इंडिया न्यूज़ के लिए अशोक। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मजबूत पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़े हैं रामरतन पायल जी, जो कि नेता है भारतीय जनता पार्टी से। वहीं हमारे साथ मिथिलेश जैन जी जुड़े हैं, जो कि विपक्ष में है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मेरा रूलिंग पार्टी रामरतन जी से। रामरतन जी, जिस तरीके से अगर इस रिपोर्ट को आपने सुना हो, आप तक आवाज पहुंची हो, तो समस्याओं का अंबार कटनी में लगा हुआ है। मैं किस समस्या का नाम लूं यहाँ पर, चाहे स्कूल को लेकर बात करें, हॉस्पिटल को लेकर बात करें, हॉस्पिटल में सही उपचार ना मिलना हो, डॉक्टरों का ना होना हो, रोड की बात करें, स्कूल टूटे हुए हैं, तमाम समस्याएं हैं। किस तरीके से इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर आप कटनी की जनता को आश्वासन दिलाएंगे, क्योंकि लगातार आश्वासन ही मिल रहा है, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी मेरा ऐसा मानना है कि अस्पताल की अपन चर्चा करें। जी कटनी का अस्पताल बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही अच्छा इलाज यहाँ होता है जी क्योंकि पिछले कोरोना में जितना अच्छा इलाज सिविल अस्पताल में हुआ उतना प्राइवेट में नहीं हुआ, और यहाँ डेथ रेट बहुत कम रही। और आज बिल्डिंग की बात करें तो मेडिकल कॉलेज अभी प्रक्रिया चल रही है, और मेडिकल कॉलेज के लिए अस्पताल का बिस्तर 300 बिस्तर होना बहुत जरूरी है, जो आज हमारा अस्पताल 300 बिस्तर के लगभग जो है पहुंच गया है। अभी नया निर्माण भी चल रहा है और लगातार जो है अस्पताल के विकास में काम चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट भी लग गए हैं और जो ऑक्सीजन की कमी थी वो भी पूरी हो गई है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि इतना बेहतर इलाज कटनी में होता, क्योंकि यहाँ 4-5 जिलों के लोग आते हैं। कोई सीरियस केस होता है उसी को जबलपुर रेफर किया जाता है, क्योंकि जबलपुर में मेडिकल की सुविधाएं ज्यादा है, कटनी में उसकी अपेक्षा कम है, जो क्योंकि बड़ा जिला है, मेडिकल कॉलेज है वहाँ।
रामरतन जी, लेकिन जिस तरीके से आपने तमाम ये जानकारियां दी हैं, अगर इन जानकारियों को मैं अगर एक सिरे से पिरूं तो जो हकीकत है वो कुछ और ही लगती है और जो आप कह रहे हैं वो कुछ और ही लगता है। एक बार रिएक्शन ले लेते हैं मिथिलेश जैन जी का। मिथिलेश जी, क्या यही कहें कि विपक्ष खामखा आवाज उठा रहा है, विपक्ष बेमतलब में बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर रामरतन जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, अस्पताल ठीक है, रोड ठीक है, सफाई व्यवस्था सही है। मिथिलेश जी, आपकी आवाज जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट करें, शायद आपका फोन म्यूट पर है। बताने के लिए कुछ नहीं, इसलिए आवाज नहीं आ रही। रामरतन जी, आप ही का रुख कर लेता हूं मैं। मिथिलेश जी की आवाज जो है शायद नहीं पहुंच पा रही है हम तक, कुछ तकनीकी खराबी है। रामरतन जी, लेकिन जिस तरीके से मैंने जिक्र किया अभी कि जमीनी हकीकत, तो रामरतन जी कुछ और कहती है, क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि अस्पताल में लगातार डॉक्टर्स की कमी लगातार बताई जा रही है। कटनी की जनता खुद ये बात कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये हम आपसे नहीं कह रहे कि हमने आपको टीवी पे बिठाया है और हम आपको कंप्लेन कर रहे हैं। कटनी की जनता ने खुद ये कहा है कि वो अस्पताल जाते हैं, नागरिक अस्पताल जाते हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टरों की कमी वहां पर हर बार मिलती है। ये हम भी स्वीकार करते हैं और पूरे प्रदेश में है, लेकिन जो सुविधा अस्पताल में डिलीवरी केस हो, आज लोग बड़े बड़े लोग जो है सिविल अस्पताल में डिलीवरी केस करवाते हैं और प्राइवेट पे ज्यादा भरोसा नहीं करते जी। इतनी अच्छी सुविधाएं, अभी कोरोना काल में तो इतना बेहतरीन काम हुआ कि जो गया वो ठीक हो गया, डेथ रेट बहुत कम रही। मैं कैसे मान लूं कि हाँ व्यवस्था है? हाँ, डॉक्टर की कमी है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ और आने वाले समय में जल्दी उसकी पूरी होगी। यातायात व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, लेकिन रामरतन जी, केवल स्वीकार कर लेने भर से तो बात नहीं बनेगी ना, केवल स्वीकार कर लेने भर से तो नहीं होगा ना कि आम जनता की जो परेशानियां दूर हो जाएगी। एक बार रुक कर लेते हैं मिथिलेश जी का। ठीक है, ठीक है रामरतन जी, आऊंगा रामरतन जी, आऊंगा, फिर से आऊंगा। मिथिलेश जी का रुक करते हैं, फिर से जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश जी, यहाँ पर जिस तरीके से हम अगर विपक्ष को लेकर बात करें तो क्या ये मान लें कि विपक्ष बेमतलब में आवाज उठा रहा है? विपक्ष की आवाज जो उठाना है वो कोई नहीं, केवल राजनीति कर रहा है विपक्ष, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से रामरतन जी ने कहा है कि सब कुछ प्रदेश में, कटनी में ठीक है और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं। इंडिया न्यूज के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और साधुवाद देता हूं कि आपने अच्छे मुद्दे को, कटनी के मुद्दे को उठाया है जी। मेरा ऐसा मानना है कि रामरतन पायल जी झूठ विश्वविद्यालय से कोई नई डिग्री लेकर के आए हैं जी, और झूठ बोलना जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पेशा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय झूठ पार्टी और भारतीय जुमला पार्टी के रूप में जनता के बीच में विख्यात हो चुकी है जी। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब कटनी के हैं। रामरतन जी पायल दूसरे प्रदेश से कटनी में आए हैं तो कटनी के लोगों का दर्द नहीं पहचानते। कटनी जिले के अस्पताल की ये बुरी हालात है कि चाहे 2020 का कोरोना कार्यकाल रहा हो, चाहे 2021 का कोरोना कार्यकाल रहा हो, 1000 से ज्यादा मौतें कटनी जिले में हुई और जबकि सरकारी रिकॉर्ड केवल और केवल लगभग 150 मौतों का इशारा करता है। ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मृत्यु हो गई, कटनी अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिले। ठीक है मिथिलेश जी, आपकी बात समझे, एक बार रामरतन जी का रुख करेंगे। कोई सुविधा नहीं। मिथिलेश जी, आपकी बात समझिए, हम एक बार रामरतन जी का रुख करते हैं। रामरतन जी, यहाँ पर आपने तमाम बातें कही, तमाम जानकारियां हमें दी और आपने कहा कि सभी चीजें दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ पर मिथिलेश जी ने सीधे तौर पर यहाँ पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी है, क्योंकि जो कुछ भी आपने कहा है उसको सीधे तौर पर झूठ करार दे दिया है मिथिलेश जी। मैं मिथिलेश जैन जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ जी। मेरे को 35 साल हो गए कटनी में रहते हैं। मिथिलेश जी क्या मैं कोई अमेरिका से थोड़ी आया हूँ? 35 साल में शहर को नहीं जानूंगा क्या? आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं समझो कि आप कटनी के लोगों का दर्द आप समझोगे। आप सर्टिफिकेट, आपको कमियां स्वीकार करना चाहिए कि कटनी अस्पताल में कमियां हैं। आपने कभी ठीक है, रामरतन जी, मिथिलेश जी एक बार मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। रामरतन जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अगर आपके मुखिया को लेकर बात करें, प्रदेश के मुखिया को लेकर बात करें, तो शिवराज सिंह चौहान जी लगातार ये कहते हैं कि प्रदेश की जो सड़कें हैं वो बेहतर हैं। प्रदेश में जो सड़कों की कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया गया है और अमेरिका से कंपेयर किया जाता है उसको, और ये कहा जाता है कि अमेरिका से अच्छी कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में। लेकिन जब कटनी जिले की तस्वीरें हम देखते हैं, ये तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं, तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं
हैं कि कटनी जिले की सड़कें जो है वो एक गांव से, एक आदिवासी क्षेत्र से भी गई गुजरी हैं। आप केवल लूटने में रामरतन जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। मिथिलेश जी एक बार शांत हो जाइए, सवाल पूछ रहा हूं मैं। रामरतन जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो सवाल मैंने आपसे किया है। ठीक है मिथिलेश जी एक बार, मिथिलेश जी आपस में लड़का कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम जनता की आवाज उठाने के लिए बैठे हैं, जनता की बात करने के लिए बैठे हैं। अगर जनता के लिए बात यहाँ पर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपसी लड़ाई से हटकर। रामरतन जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए आप। जो सवाल इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन रामरतन जी सरकार फिलहाल आपकी है। अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए तब भी यही लगता है कि आपने भी कुछ नहीं किया है। रामरतन जी ये बात सुनने में आपको कड़वी लगेगी, लेकिन बात ये सच है। जहां आपके नेता, आपके मुखिया एक बार को ये कहते हैं कि हमारी सड़कें जो हैं वो अमेरिका से बढ़िया है, सड़कों की कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में इतनी बेहतर है कि अमेरिका के लोग यहां पर आएंगे तो भूल जाएंगे कि वो अमेरिका में है कि हिंदुस्तान में है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से तस्वीरें हैं, मैं ये भी कहूंगा कि आदिवासी जो इलाके होते हैं उनसी गई गुजरी सड़कें यहां पर कटनी की हैं, जो तस्वीरें बताती हैं। और आप लगातार सीखी बिगाड़ रहे हैं कि सब कुछ बना हुआ है। सुनिए, उसमें जो सड़कें हैं उसमें ये मिथिलेश जैन भी जिम्मेदार हैं, जो विपक्ष के नेता थे। जिम्मेदार हमारी। मिथिलेश जी आऊंगा, मिथिलेश जी एक मिनट चुप हो जाइए। मिथिलेश जी एक बार शांत हो जाइए। मिथिलेश जी जवाब सुन लीजिए। मिथिलेश जी आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए, एक बार आप शांत हो जाइए, उनका जवाब मिलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। पूरी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, तब तो आप गले में हाथ डाल के घूमते रहे। मिथिलेश जी अभी आपके पास ही आऊंगा मैं। मिथिलेश जी अभी आप ही के पास आऊंगा, आपसे ही जानकारी लूंगा और विपक्ष की भूमिका भी आपसे जानूंगा, लेकिन फिलहाल चुप रहिए आप। मिथिलेश जी आप खामखा इस चर्चा को खराब कर रहे हैं। मिथिलेश जी, इस चर्चा को आप खराब कर रहे हैं। अगर आप शांति से सुनेंगे और अपनी बारी आने पर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रामरतन जी आप भी शांत रहिए एक मिनट। रामरतन जी शांत रहिए, दोनों लोग। मिथिलेश, रामरतन जी एक मिनट चुप रहिए आप, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट। ठीक है, अब ठीक है, अब माहौल सही है। रामरतन जी अब आप जवाब दीजिए। मिथिलेश जी आपके पास आऊंगा, आप शांत रहें। रामरतन जी जवाब दीजिए मेरे सवाल का। बीच में जी मैं ये कह रहा हूँ, ये मिथिलेश जी यहाँ इनका जन्म हुआ जी, ये कहते हैं बाहर से आए, मेरे को 35 साल हो गए और मैं लगातार जो है लोगों की सेवा कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। जितने ये नहीं करते, ये तो स्वार्थ सेवा करते हैं। और इन्होंने विपक्ष की भूमिका अदा नहीं की। 5 साल हमारा महापौर रहा, ये विपक्ष के नेता रहे। आज कटनी में सीवर लाइन का काम चल रहा है, वो केवल इनकी बदौलत, जिन्होंने सपोर्ट किया उसका, उनको विरोध करते तो आज सीवर लाइन का काम नहीं चलता। जो आज ये गड्ढे दिख रहे हैं ना आपको, 15 महीने की सरकार इनकी थी, वो गड्ढे। अरे रामरतन जी क्या बात करते हैं आप? 15 साल सरकार आपकी है, आप 15 साल की सरकार को कंपेयर कर रहे हैं 15 महीने की सरकार से। रामरतन जी सोच के बोलिएगा, 15 साल की सरकार को 15 महीने की सरकार से कंपेयर कर रहे हैं। एक मिनट, ठीक है रामरतन जी, समझ गया मैं। मिथिलेश जी का रुख करूंगा। मिथिलेश जी आप कहिए, यहाँ पर आप पर आरोप लग रहा है कि सरकार आपकी भी थी, आपने भी कुछ नहीं किया। पैसा कमाना मेरे सामने टिक नहीं सकते कांग्रेस। ठीक है रामरतन जी समझ गए आपकी बात समझ गए। आपका सीधा यही कहना है कि ठीक है भाई, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि सरकार हमारी है। अरे रामरतन जी सोच समझ के बोलिए, 15 महीने की सरकार को आप 15 साल की सरकार से कंपेयर कर रहे हैं। मानता हूं यहाँ पर विपक्ष की भूमिका भी कमजोर है, ये बात मैं मानता हूं आपकी, लेकिन यहाँ पर कमजोर सरकार भी है, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। इस बात को स्वीकार करना होगा रामरतन जी स्वीकार करना होगा। सरकार की भी कमजोरी है, यहाँ पर सरकार भी नाकामयाब साबित हुई है। मिथिलेश जी आपका रुख करूंगा। ठीक है रामरतन जी आपने बोल लिया, रामरतन जी आपने बोल लिया। एक बार मिथिलेश जी का रुख करते हैं। मिथिलेश जी, यहाँ पर सीधे तौर पर ठीकरा जो है आपके सर फोड़ा जा रहा है कि विपक्ष की भी नाकामयाबी, क्या कहेंगे आप? यही भारतीय झूठ पार्टी के लोगों का एक नजरिया है देखने का कि सरकार तुम्हारी, महापौर तुम्हारा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तुम्हारे, और काम न हो, सड़कों में गड्ढे हो तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की। ये कौन सा तरीका है बोलने का इनका? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ठेकेदार का हम लोगों ने नगर निगम परिषद में हमेशा विरोध किया जी। मैंने कल नगर निगम कमिश्नर को और कलेक्टर को पत्र लिख करके मांग की है कि सीवर लाइन ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए। क्या ये FIR होने के बाद आपने लिखा है के बजाय आप उस ठेकेदार की FIR कराओगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहां तक आप बात करते हैं सेवा का कोई नहीं किया। रामरतन पायल ने रेत की ठेकेदारी की है, ठीक है, मुरुम की ठेकेदारी की है। मिथिलेश जी जवाब ले लेते हैं। मिथिलेश जी जवाब ले लेते हैं। मिथिलेश जी समझिए कम है हमारे पास, जवाब ले लेते हैं। रामरतन जी यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर कि यहाँ पर विपक्ष का FIR करवाने को उतारू है, लेकिन आप बताइए किस तरीके से एक्शन लेंगे आप?
और आप आपकी सरकार में आप लोगों ने पैसा दिया, शिक्षकों से पैसा लिया आपने। वर्ष में शामिल होइए, मिथिलेश जी, अच्छी बने, आपकी मिथिलेश जी, जवाबदारी बनती है। मिथिलेश जी ठीक है मिथिलेश जी आपकी बात को समझ गए हम। मिथिलेश जी आपकी बात को समझ गए हम। रामरतन जी से इस पर राय ले लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं एक बार। सेंट्रल स्कूल की बात करी, आज तक सेंट्रल स्कूल नहीं बना। कितनी कमियां, कितनी रामरतन जी जिस तरीके से यहाँ पर मिथिलेश जी ने ये बात स्कूल को लेकर की है कि स्कूल को लेकर भी हम बात कर लें आपसे, ठीक है, सड़क की बात यहाँ पर हुई थी, स्कूल की अगर लेकर बात करें तो जहां एक और आपकी ही सरकार, आपकी केंद्र में सरकार है, आप ही के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि हम नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे और भारत की जो शिक्षा की कमियां हैं उनको दूर करके रख देंगे, भारत को नई सौगात देंगे शिक्षा नीति के रूप में, नई शिक्षा नीति के रूप में। जहां एक और आप लोग नई शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भवन है, क्या इन्हीं भवनों में इन शिक्षा नीतियों को लागू किया जाएगा? क्या इन्हीं भवनों में बच्चे पढ़ेंगे डर के माहौल में? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि आप बहला फुसलाकर या प्यार से कुछ काम करवा सकते हैं, लेकिन डर से नहीं। लेकिन बच्चे जो डर के माहौल में पढ़ रहे हैं, डर इस बात का, उन्हें अपनी जान खोने का डर है, उन्हें घायल होने का डर है, यहां तक कि शिक्षकों को भी इस बात का डर है कि वो घायल हो सकते हैं, क्योंकि जो भवन की तस्वीरें हैं, स्कूल भवन की तस्वीरें हैं, वो इतनी जर्जर हालत में हो चुकी हैं कि शायद उसके अंदर जाने से भी कोई डरे। लेकिन बच्चे इतने साहसी हैं कि वहां जाकर पढ़ते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है, अभी मिथिलेश जी ने कहा कि मुरम और रेत, मेरा कोई मुरम रेत का काम नहीं है, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है और मैं व्यापार से पैसा कमाता हूं। अरे रामरतन जी, आपसी झगड़ा छोड़िए। रामरतन जी, आपसी झगड़ा नहीं, मैं आपसी झगड़ा सुनने नहीं बैठा यहाँ पे, ठीक है, आप कुछ भी करते हो, आपकी अपनी वो एक कह सकते हैं कि पर्सनल लाइफ है, लेकिन यहाँ पर बात यहाँ पर सरोकार की हो रही है। रामरतन जी, बात सरोकार की हो रही है, बात आम जनता की हो रही है, बात बच्चों की हो रही है, बात शिक्षा की हो रही है, शिक्षा नीति की हो रही है। आप तो यही पैदा हुए हो। रामरतन जी, भाग नहीं सकते आप मुद्दे से, आप भाग नहीं सकते मुद्दे से, भाग नहीं सकते मुद्दे से। यहाँ पर सरोकार के मुद्दे से आप भाग नहीं सकते हैं, आपको जवाब देना होगा भवन क्यों टूटे हुए हैं। के नाम पर विचलित क्यों? मिथिलेश जी एक मिनट शांत रहिए आप। मिथिलेश जी शांत रहिए आप, मिथिलेश जी शांत रहिए आप। रामरतन जी आप बताइए भवन क्यों टूटे, मुझे इस बात की जानकारी दी। ठीक है, मैं खड्डों वाली सड़क में चल लूंगा, मैं अपनी गाड़ी धीरे चला लूंगा, लेकिन आखिर क्या इस तरीके से इस भवनों में हम भारत के भविष्य को बनाएंगे? आप जहां एक और कहते हैं कि हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, भविष्य का जो भारत होगा बेहतर होगा, नए भारत का निर्माण होगा, ऐसे भवनों में निर्माण होगा, टूटे फूटे भवनों में निर्माण होगा, बच्चे ऐसे पढ़ेंगे? अभी मैं आपको बता दूं जी, पूरे हमारे जिले में जी कई करोड़ की बिल्डिंगें भवन बने हैं स्कूलों के जी। आप कल आपके पत्रकार को हमारे साथ भेजना, संवाददाता को जी, मैं दिखाऊंगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है। रामरतन जी, मैं अपने संवाददाता को आपके साथ भेजूंगा, आप मेरे संवाददाता के साथ जाइएगा, वो आपको दिखाएंगे टूटे भवन। नए भवन तो हम समझ गए, नए भवन तो हम समझ गए, आप बता देंगे नई 4 बिल्डिंगें बना दी हमने, लेकिन जो पुरानी 10 बिल्डिंगें पड़ी उनके बारे में जानकारी कौन देगा? मैं कर लूंगा। कांग्रेस के पास कोई बचा नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो गई है। अरे रामरतन जी, कांग्रेस खत्म हो गई है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, इसका क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से। अरे रामरतन जी आप सीधे तौर पर पार्टी पर आ रहे हैं, आप सीधे तौर पर पर्सनल हमले कर रहे हैं। बात यहाँ पर हम जनता की कर रहे हैं, सरोकार की कर रहे हैं, शिक्षा की कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं पार्टी खत्म हो रही है, पार्टी जीत रही है। आप ये बताइए ना, स्कूल भवन के टूटे हुए। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर चांडक चौक ब्रिज की बात करें, ठीक है रामरतन जी, आप शेखी लगा रहे हैं ना कि तमाम बिल्डिंगें बना दी आपने। चांडक चौक ब्रिज के बारे में बात कर लीजिए आप, चांडक चौक ब्रिज के बारे में बात कर लीजिए आप, चांडक चौक ब्रिज के बारे में बात करिए ना आप मेरे से। आप बताइए चांडक चौक ब्रिज आज का जर्जर हालत में क्यों बना हुआ है, क्यों टूटने की स्थिति पर आ गया है? लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर जा रहे हैं वहां पर, बताए आपको? मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आधा ब्रिज बन गया है जी, आधा अभी बरसात खत्म हो गई, आधा और बन जाएगा, अगले 6 महीने में ब्रिज चालू हो जाएगा जो है जी। और हमारा सागर पुड़िया और मिशन चौक में ब्रिज बन गया है, वो चालू होने वाला है। किरेनी फाटक का ब्रिज, लमतरा ब्रिज, मझगुआ फाटक, कहाँ इन्होंने कांग्रेस के समय में एक ब्रिज बता दो, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। लमतरा ब्रिज तो बंद है, हो चुका है। अरे टूट चुका है, दोबारा बन रहा है, नमूना है, दोबारा बन रहा है। अरे कहाँ बन रहा है?
रामरतन जी ठीक है, आपकी बात समझ गया। मिथिलेश जी आपका रुख करूंगा। मिथिलेश जी यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप आप ही पर लग रहे हैं, यहाँ पर सीधे कार्य में बाधा आप डाल रहे हैं, आपकी पार्टी डाल रही है, आपके कार्यकर्ता डाल रहे हैं। किस तरीके से कहेंगे आप, क्या कुछ इसका जवाब देंगे? विपक्ष की भूमिका आपको भी समझनी होगी मिथिलेश जी। आपका काम मिथिलेश जी विपक्ष की भूमिका अदा करना था। रामरतन जी ठीक है, रामरतन जी ठीक है, आपकी बात समझा। एक मिनट रामरतन जी, समय कम है, सुन लेने दीजिए। लमतरा फाटक का ओवरब्रिज अगर टूट गया, 1 साल के अंदर 6 करोड़ रुपया स्वाहा होगा। हाँ, तो उसके ऊपर FIR हुई। मैं हमारे विधायक संदीप जायसवाल जी ने करवाई FIR। मैं उनको बधाई देता हूं जो है, लेकिन आपने क्या किया? आपने हमने कलेक्टर को पत्र लिखा कि FIR दर्ज करवाइए। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। मिथिलेश जी समय कम है, एक मिनट शांत हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए, समय कम रहा है, डिबेट अभी समाप्त करने की बारी आ जाएगी। रामरतन जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर विपक्ष पर उंगलियां उठा रहे हैं, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि आप तो विपक्ष पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपने क्या कुछ किया? क्या अब आप ये चाहते हैं कि विपक्ष के लोग आए, सरकार में बैठे, सरकार के मंत्रियों के साथ बैठे और काम करवाएं? जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना कि आप काम करवाएंगे। भवन टूट रहे हैं, लोगों की जान जा सकती है, लोगों की जान हानि हो सकती है। चंडक ब्रिज के बारे में बात करें तो लोगों की जान जा सकती है, जान हथेली पर रखकर लोग जा रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज की बात अगर करें, यहां पर आप बात करते हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो मेडिकल कॉलेज एक बनकर नहीं चालू हो पाया। आप कह रहे हैं कि 35 साल से आप रह रहे हैं, आप ही बता दीजिए। आप हमें थोड़ा सा सुनेंगे? मैं ये कह रहा हूं, चांदक चौक का ब्रिज हमारी सरकार में बनना शुरू हुआ। वो किसी आपदा के कारण वहां कोई किस प्रकार की कहानी थी, ब्रिज टूट गया, दोबारा बना, आधा ब्रिज और बन रहा है। 15 साल 20 साल पहले 18 साल पहले इनकी सरकार थी, इनने क्या किया? इनने तो एक भी ब्रिज नहीं बनाया। आज चांदक चौक से बात कर रहे हैं रामरतन जी, 15 साल पीछे का दौर कुछ और था। क्या हुआ है? 15 साल पीछे का दौर कुछ और था। आप अगर अभी भी 15 साल पीछे की बात अभी भी उठाएंगे आज 2021 में, तो शायद सरकार ने नाकामयाबी है सरकार की, मुझे कहना पड़ेगा। समय तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इनके तो सरकार थी, इनके पास सब कुछ। ठीक है रामरतन जी, बात मान गया मैं आपकी बात, मान गया मैं आपकी बात, मान गया इन्होंने कुछ नहीं किया, मान गया मैं आपकी बात, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मान गया आपकी बात, मैं मान गया आपकी बात, कुछ नहीं किया, विपक्ष ने कुछ नहीं किया 15 साल पहले सरकार में। लेकिन आप भी सोचिए, आप 15 साल पहले की आवाज उठा रहे हैं, 15 साल पहले की बात कर रहे हैं 2021 में। विकास की बात कर रहे हैं जो कि विकास सड़कों में दिखता ही नहीं है, केवल मुंह से निकलता है विकास शब्द। अरे आपके वार्ड में तो हो गया, ठीक है, आपने अपने वार्ड में 5-7 करोड़ का करवा लिया, आपको शहर से क्या लेना? मैंने जहां चाहा वहां पर काम हुआ। रामरतन जी, मिथिलेश जी, उम्मीद करते हैं कि कटनी की जो जनता है उनकी जो तमाम परेशानियां हैं वो जल्द ही दूर होंगी। मिथिलेश जी जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और रामरतन जी जो है वो आम जनता की जो तमाम परेशानियां उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल समय का मैं इस चर्चा को विराम लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामरतन जी आपका भी, मिथिलेश जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आम जनता की तमाम परेशानियां जल्द ही दूर हों। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।